दिस इज द टॉपिक मोस्ट पीपल फील शाई टू टॉक अबाउट। कोई बात ही नहीं करता है, और अगर बात कर रहा है तो इतना सारा कंफ्यूजन है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है, राइट? बट आई एम हेयर to break the silence and talk about masturbation from an educational point of view, and what's right, what's myth, and how it affects our body and mind. We are going to talk about all in this video. So without wasting time, let's get into that. So masturbation is neither purely a good thing nor a bad thing. It all depends on the balance and intention. So तू कह रहा है कि masturbation ना तो गलत है ना तो सही है, बोलना क्या चाह रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। मास्टरबेशन सही है अगर तुम उसे कंट्रोल वे में कर रहे हो, बैलेंस वे में कर रहे हो, क्योंकि वो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। एवरीवन गोज थ्रू दैट, ओके? एंड वो एक तरह से बेनिफिट है क्योंकि वो तुम्हें स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करता है, तुम्हें बेटर स्लीप में हेल्प करता है, एंड तुम्हें सेक्सुअल अर्जेस जो हो रहे हैं उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। तुम इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले रहे हो, कोई रिस्की सेक्सुअल डिसीजन नहीं ले रहे हो, बिकॉज यू आर मास्टरबेटिंग इन अ कंट्रोल्ड वे। अच्छा, तो गलत कब है? मास्टरबेशन गलत तब है जब मॉडरेशन एडिक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तुम्हें हर दिन करने का मन कर रहा है, तुम्हें मल्टीपल टाइम्स अ डे करने का मन कर रहा है, तुम्हें यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते हो। विदाउट डूइंग इट यू कैंट लीव। दैट्स बैड। क्योंकि जब ये एडिक्शन बन जाता है, जब आप मल्टीपल टाइम्स अ डे करते हो या हर एक दिन कर रहे हो, तो वो आपका फोकस को अफेक्ट कर रहा है, वो आपका एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, और उससे ना तो सिर्फ आपका फिजिकली बट आपका मेंटली एंड इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा वीक हो रहे हो। जब तुम मास्टरबेशन को अपने रियल लाइफ गोल्स और सोशल ग्रोथ से रिप्लेस कर देते हो, देन इट इज टोटली अ बैड थिंग। व्हाट आई मीन इज, तुम तुम मास्टरबेशन को एज अ स्केप यूज कर रहे हो फ्रॉम बोर्डम, लोनलीनेस या स्ट्रेस, और अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करने के बजाय तुम अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हो। एंड बाय डूइंग दिस तुम अपना सेल्फ कंट्रोल, तुम अपना कॉन्फिडेंस, तुम अपना डिसिप्लिन सबको मिट्टी में मिला रहे हो। भाई तू एक लाइन में समझा देना। ओके, सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि मास्टरबेशन पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम ओवर इंडल्ज हो रहे हो या एडिक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। यू आर इन डेंजर। लेकिन अगर तुम्हारा कंट्रोल वे में है, प्राइवेटली है, एंड एडिक्शन नहीं है, देन यू आर ओके विथ इट। ठीक है? क्योंकि अगर आप मॉडरेट वे में करोगे तो ना वो आपको फिजिकली ड्रेन करेगा, ना वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, ना आपका वो फोकस ड्रेन करेगा, ओके? लेकिन अगर वो आपका डेली स्केप पैटर्न बन जा रहा है फ्रॉम योर इमोशंस एंड प्रोडक्टिविटी, देन वो आपको स्लोली किल कर रहा है, आपकी फोकस को किल कर रहा है, एंड सेल्फ कंट्रोल तो वैसे भी नहीं आने वाला। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबको चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू कंट्रोल मास्टरबेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड योर ट्रिगर। अपने आप से पूछो कि क्या चीज मुझे ट्रिगर करती है, क्या चीज से मेरे को अर्ज स्टार्ट होता है। क्या वो बोर्डम की वजह से, क्या वो स्ट्रेस या फिर टेंशन की वजह से, या फिर जो रात में तुम फोन चला रहे हो या क्रोम चला रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो, बाय दैट तुम्हें अपने आप से पूछना है कि किस चीज से मेरे को अर्ज स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम अपने आप को आंसर दे पा रहे हो कि हाँ मुझे इस चीज से अर्ज स्टार्ट हो रहा है, देन इट्स अ गुड पॉइंट कि तुम्हें अपने बारे में पता है। अब जब तुम अपना ट्रिगर पहचान लोगे, जब तुम अपना अर्ज पहचान लोगे कि क्यों मेरे को ऐसा हो रहा है या क्यों मुझे बार बार ऐसा मन करता है, देन तुम उस चीज को इजिली इंटरप्ट कर सकते हो। लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल। मैं रात में फोन चला रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग, आई एम वॉचिंग इंस्टा, अर्ज हो रहा है। ओके, मुझे अर्ज हुआ, ठीक है, मुझे पता चला कि ओके इंस्टाग्राम की वजह से जो मैं कंटेंट देख रहा हूँ उसके वजह से मुझे अर्ज हो रहा है, मुझे मेरा ट्रिगर पता चल गया। देन व्हाट विल आई डू? अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं उस कंटेंट को नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड पे टैप कर दूंगा। मुझे नहीं देखना ये सब, मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है, नहीं। सो आई विल जस्ट रिमूव ऑल दिस नेगेटिविटी, बैड कंटेंट फ्रॉम माय इंस्टाग्राम, एंड देन आई विल सर्च मोटिवेशन वन, सो दैट मुझे बार बार एक रिमाइंडर मिलते रहे कि नो, आई हैव टू बी इन अ कंट्रोल्ड वे। और दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी हार्ड, सो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली डू दैट। सेकेंड एग्जाम्पल आई विल टेक दैट, अगर तुम बोर होते हो, अपने रूम में हो और तुम बोर फील कर रहे हो और तुम्हारे में एक थॉट आ रहा है कि चलो कर लेते हैं,
देन तुम्हें अपने माइंड को बिजी रखना, अपने आप को बिजी रखना। अगर तुम अकेले हो रूम में और तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को, देन गो डू सम क्रिएटिविटी वर्क, डू सम एडिटिंग, लर्न समथिंग, और जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम, अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। द सेकेंड थिंग इज रिप्लेस नॉट सप्रेस। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब तुम्हें अर्ज स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हें अपने आप को रिडायरेक्ट करना है। तुम अपने अर्ज को सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो तुम उसको रिडायरेक्ट करो। ओके, मुझे अभी अर्ज हो रहा है, मेरा मन कर रहा है, आई हैव टू डू दैट, आई एम वेरी काइंड ऑफ कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। आई विल रीडायरेक्ट माई माइंड बिकॉज आई एम कंट्रोलिंग माई माइंड, एंड आई विल रीडायरेक्ट इट कि चलो नहीं, मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, या मैं एक वीडियो एडिट कर लेता हूँ, या मैं कल के लिए जो कंटेंट सोचना मैं वो सोच लेता हूँ। बाय डूइंग दिस आई एम रीडायरेक्टिंग माई माइंड इनटू समथिंग यूजफुल, समथिंग क्रिएटिव। थर्ड थिंग आई वुड सजेस्ट इज सेट रियलिस्टिक गैप्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई विल नेवर डू इट, आई प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा कभी भी, यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल विंस। Start saying that I will try to control myself 3 days a week, 4 days a week, or I will just do once a week. You can start by saying this and you can increase it further. Okay. Let me be very clear that the goal is not to stop forever. I am not telling you कि तुम्हें नहीं करना है कभी भी, because that is not possible and I don't think it's a good. So I'm just telling that be aware, be controlled. That's it. Thing I would say is forgive yourself after a relapse. तुमने 3-4 दिन नहीं किया एंड एक दिन बाय मिस्टेक और किसी भी कारण से तुमने कर लिया, ठीक है? देन प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी। बेटर लर्न फ्रॉम दैट कि किस कारण हुआ अचानक से, क्या चीज था जो मुझे ट्रिगर किया। एवरी टाइम यू आर रीस्टार्टिंग योर ब्रेन, you are reaching one step closer to self control. Some additional tip from me. The very first thing I would say is lock your Chrome. How to lock that? Ask your brother or your sibling or your friends to lock that app for you and not tell you the password until it's an emergency, okay? By doing this, you are trying to be in a self-control manner. The next thing I would say is don't be alone in afternoon times or in the evening, because when you are alone, when your mind is empty, that thought may come and you may feel an urge to do that. So don't be alone at afternoon or an evening time. The third thing I would say is okay, afternoon में तो तुम अकेले नहीं रहोगे, but at night when you are sleeping alone or you have a personal room, what will I do at that time? So for that, you write in white sheet, no fap, no nut November, control or stuff like that, and paste in the wall. And when you will feel an urge, you can just look at that and you will read that, okay, no fap means I don't have to do today. Oh, okay, I have to control my mind today. And this will get inside your brain and that feeling, that urge will slow down. Okay. Third thing I would suggest is tap no interested in such kind of content that you watch in Instagram. You have the option, just do it. If you are addicted and you want to control yourself, I would suggest you not to sleep alone, but to sleep with your siblings, your brothers, or someone elder in your home. Why I am saying this? Because when you will feel an urge to do that, you will not do. Why? Because you have a fear, or you might think that no, I can't do that, I am not supposed to do that, and you will not do. Okay, so I think this will work. So try this and you guys tell me whether any of this has actually helped you or not. And last thing I would like to say is winter has came and I know it's very cold, it's freezing outside, so you guys might want to warm up yourself by doing that. But it's your time to control yourself, okay? 2 to 3 days a week is enough, sufficient, instead of indulging yourself daily or multiple times a day. Okay, so be in a controlled way, don't be addictive, be moderate. Okay, I hope you understood all the thing that I have talked right now and you will apply in your life to control yourself. And if any extra tip will help, do let me know in the comment section. Okay, chalo, thank you so much for watching. Bye.